कर। सबके साथ होता है, लड़ाई तो हर घर में होती है, नोक झोंक तो हर घर में होती है। मेरी बेटी के साथ में ये हुआ था, उन्हें करा जा रहा था, अब फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ भाई सोचो वो लड़की कितना ही परेशान होगी जो अपनी माँ को टेक्स्ट करके बोल रही है कि मुझे नहीं रहना अपने पति के साथ, ये बहुत ही खराब आदमी है, और सामने से उसकी माँ का रिप्लाई उसे मिल रहा है कि अरे इग्नोर करिए सब, इग्नोर, हाँ बिल्कुल इग्नोर करो, जैसे कि उसकी माँ ने अपनी बेटी के इमोशंस को इग्नोर किया। क्योंकि सामने वाला भाई लड़का है, तुम्हारा पति है, वो चाहे कुछ भी करे तुम्हारे साथ, तुम्हें इग्नोर करना है, तुम्हें अपना रिश्ता बना के रखना है, तुम्हें उसके साथ रहना है, चाहे तुम खत्म ही क्यों ना हो जाओ, इस दुनिया से ही क्यों ना चले जाओ, जिंदा लाश क्यों ना बन जाओ, लेकिन इग्नोर करो यार, क्या हो गया। सबके साथ होता है, लड़ाई तो हर घर में होती है, नोक झोंक तो हर घर में होती है। पता है दोस्तों हमारे समाज की दिक्कत क्या है, लोगों को ना प्रोग्रेसिव एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, बनना किसी को भी नहीं है, बस दिखाना है कि नहीं जी हम तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। अरे बनिए ना, फिर बन क्यों नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे देश में लोगों की सोच गटर के कीड़े के लेटरिंग में है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का कहना आज भी ये है कि लड़की की डोली एक बार घर से उठती है तो फिर लड़की चली जाती है, और जब लड़की वापस आती है तो अर्थी पे आती है। तो आ गई फिर। आज बात करेंगे हम त्विशा के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ, एंड ये वीडियो शायद टेक डाउन करवाई जा सकती है, तो मैं आप लोगों से ही बोलूंगी कि इस वीडियो को पूरा देख लेना या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो रहनी चाहिए इंटरनेट पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे आसपास की लड़कियां जिनकी आजकल शादी होनी शुरू हो चुकी है, क्यों? क्योंकि उम्र हो गई है, कर लो नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा बाद में, कर ले यार, शादी करके सेटल हो जा। इस समाज को कैसे समझाए कि आज के टाइम पे लड़की की शादी का मतलब है कि अपने ड्रीम्स को मारना, अपनी इच्छाओं का गला घोटना, और सबसे खतरनाक जो त्विशा के साथ हुआ वो। त्विशा जो कि एक मॉडल थी, पुणे में ब्यूटी पेजेंट विनर थी, तेलुगु मूवी में इन्होंने काम किया हुआ था, कंटेंट क्रिएटर थी, नोएडा की रहने वाली थी। अब इन्होंने शादी के लिए जो लड़का पसंद किया वो लड़का था भोपाल का क्रिमिनल लॉयर, जिनकी माँ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी। इतनी एजुकेटेड फैमिली में शादी जहाँ सब पढ़े लिखे हैं, अब मतलब ऐसी फैमिली में शादी करने का मतलब तो यही है ना यार कि अच्छी लाइफस्टाइल है ना, सिक्योरिटी सब मिलेगा, खुले विचार के लोग होंगे, क्योंकि माँ जज रह चुकी है इनकी, तो इन्होंने कितने सारे केसेस देखे होंगे है ना, और जज का तो खुले विचार का होना इंपॉर्टेंट भी होता है, जज बायस नहीं हो सकता, बहुत अच्छा ही परिवार होगा है ना। ना 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 ना, ये निकले एक सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के पढ़े लिखे गंवार लोग जो अभी भी दहेज के लिए अपनी औकात दिखा रहे हैं। ओह सॉरी दहेज नहीं बोलना, दहेज नहीं, दहेज थोड़ी होता है कुछ यार, गिफ्ट्स होते हैं ना, दहेज तो कुछ होता ही नहीं है। दहेज तो इंडियन गवर्नमेंट ने 65 साल पहले बैन कर दिया था, दहेज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, और अगर तुम दहेज लोगे या दोगे तो तुम जेल जाओगे। ये तो गिफ्ट्स है जी, शगन का सामान है, लेन देन है भाई, शादी में तो चलता है ये सब। अब जो सामान लड़की वाले देंगे वो उनकी बेटी ही तो इस्तेमाल करेगी, सही बात है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है यार कि बचपन से हमें जो पढ़ाया जाता है ना कि अच्छे इंसान बनो, झूठ मत बोलो, सच बोलो है ना, एथिक्स रखो अपने अंदर किसी चीज को लेकर के है ना, अच्छे बनो मतलब जीवन में, पर बड़े होते होते सब ये चीज भूल क्यों जाते हैं। आई मीन क्रिमिनल लॉयर, एक्स जज, बाय द वे वकील साहब का नाम समर्थ सिंह है और उनकी माताजी का नाम गिरिबाला सिंह है। दोनों माँ बेटे ने मिलके लड़की को दिया, क्यों? क्योंकि गिफ्ट नहीं मिल रहे थे जितने उनको चाहिए थे। ओह सॉरी, नहीं, ये थोड़ी हुआ है, क्योंकि गिरिबाला जी का कहना है कि लड़की फूकती थी, प्रेग्नेंट थी तब भी फूकती थी, साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी चल रहा था लड़की का। तब उसने मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। ठीक है जज साहब, मान लिया आपकी बात। अब लड़की की चैट्स देख लें जो उसने अपने फ्रेंड से बात करी है। आई एम ट्रैप ब्रो, बस तू मत फंसना, कांट टॉक मच, आई विल कॉल व्हेन द टाइम इज राइट। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे पहले आगे आती थी, वो हमेशा खुश रहने वालों में से थी, बहुत स्ट्रांग लड़की थी। ये चीज आई डोंट बिलीव कि वो ऐसी कोई भी चीज कर सकती है जो बोली जा रही है। सही बात है, ड्रग्स ही तो कर रही होगी, तभी तो पागलों वाली हरकतें कर रही है, अपने दोस्त को बता रही है अपने बारे में कि भाई कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, मैं तुझे बताऊंगी जब मुझे समय मिलेगा। ठीक, अब चलिए इनकी माँ के साथ भी आपको इनके चैट्स दिखा देते हैं। माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज, आई डोंट थिंक समर्थ को अब मैं चाहिए हूँ, मुझे पूछ रहा है वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूँ। अपनी माँ के मैसेज पे इन्होंने रिप्लाई करा है, कैसी औरत हो आप, ये अपने घटियापने की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं इसके साथ, ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं, मेरा दम घुटता है अब यहाँ, इन सबको ये लगता है कि मैं
करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में ये नहीं आ रहा है कि इनका बेटा है मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है। अच्छा, इनका बेटा मुझे छोड़ के बैठा है, इन वजह से इनका मूड खराब हो सकता है। ओके, तो इनके टर्म्स अच्छे नहीं थे इनके पति के साथ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ। भाई आई डोंट नो, कोई माँ ये मैसेजेस पढ़ने के बाद भी कैसे बोल सकती है कि इग्नोर कर। तुषा का पति उस पर एलिगेशन लगा रहा है कि ये बच्चा किसका है, उसको घर में मार पीट रहे हैं, उसके साथ निर्दयता करी जा रही है, और ये सब बताने के बाद उसकी माँ कह रही है कि इग्नोर कर। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कि किस प्रकार के माता पिताजी होंगे ये। बेशक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते होंगे, चाहते होंगे कि उसकी बेटी का घर बस जाए, लेकिन उनकी बेटी किस तकलीफ में है, किस पीड़ा में है, अगर ये इनको नहीं दिखा तो आई डोंट थिंक कि ये माँ बाप का प्यार है। आप बस सोसाइटी में अपनी इमेज रखना चाहते हो कि भाई हमारी लड़की की शादी हो गई है, वो वहां पे रह रही है, छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह चलते रहते हैं, लेकिन जब बेटी आपसे इतना बोलने लग जाए भाई, मतलब और क्या करेगी लड़की यार। फिर माँ बाप के क्वेश्चन होते हैं कि हमसे बातें शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आप समझने के लिए रेडी हो अपने बच्चे को? अगर हम तुषा के पेरेंट्स को 2 मिनट के लिए साइड कर दें और आपसे बात करें डायरेक्ट, कल को आपका बच्चा आपसे अगर के अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता रहा है, तो क्या आप तब उनको ये रिप्लाई करोगे कि यार छोड़ना, इग्नोर करना, क्या हो गया, एडजस्ट कर? देखिए, कोई लड़की ना डिनाई नहीं करती है एडजस्ट करने के लिए, वो करती है जिस हद तक उससे हो पाता है। जहां वो खुद को जिंदा लाश महसूस करने लग जाती है ना, तब वो जाती है माँ बाप के पास कि मदद करो मेरी। और उस टाइम पे माँ बाप ने भी ऐसा बोल दिया हो उस लड़की के ऊपर, क्या बीतेगी भाई, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा यार। और फिर माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे, तुम्हारे दोस्त यार जो हैं वो काम नहीं आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। कहाँ आए आप काम? आपने उस टेक्स्ट के पीछे का दर्द भी नहीं समझा। वो शायद पहली बार नहीं होगा जब उसने ऐसा टेक्स्ट किया होगा। ये तो कुछ ही स्क्रीनशॉट है दोस्तों जो हमें देखने को मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि सिर्फ इतने ही टेक्स्ट होंगे, पहले भी कुछ बड़ा मैटर हुआ होगा, तब ये कह रही है कि अब हो गया मेरा, अब बहुत हो गया। देखो, अब ना मैं बहुत कठोर चीज बोलने वाली हूँ, शायद इसके बाद मुझे हेट भी है, पर हमारे यहाँ पे ना यार माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है भाई, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर चीज, हर जरूरतें पूरी करी हैं, लेकिन एट द एंड है तो वो भी इंसान ही ना। भगवान मान करके आप सारी चीजें थोड़ी फॉलो करोगे, उनकी कही हुई गलती तो उनसे भी होती है ना यार। लेकिन पेरेंट्स ये चीज समझते नहीं है। उनके अकॉर्डिंग अगर वो सॉरी बोल देंगे या फिर अपनी गलती मान लेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। यार रहोगे तो आप मेरे माँ बाप ही ना। यूजुअली पेरेंट्स को ना बस अपना एक ईगो सेटिस्फाई करना होता है कि भाई हमने हमारी लड़की की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, इतने मेहमान आए थे, इतने लोग खा के गए थे, गिफ्ट में हमने ये दिया है, ऑडी दे दी है, फॉर्च्यूनर दे दिया है, समाज को दिखाने के लिए। और हमेशा रोते भी रहेंगे कि भाई हमारा तो इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पैसे जोड़ रहे हैं किस लिए? दहेज देने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, ओ सॉरी, गिफ्ट देने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मतलब एक लड़की पैदा नहीं होती है, उसी दिन से घर वालों को ऐसा हो जाता है कि अब तो इसके दहेज के पैसे जोड़ने पड़ेंगे, इसकी शादी के पैसे जोड़ने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक भाई कि किसी के घर वालों में ख्याल भी आता होगा जब लड़की पैदा होती होगी कि भाई इसको जो पढ़ना होगा हम पढ़ाएंगे, इसको जो बनना होगा हम बनाएंगे। और मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है उनकी बात कर रही हूँ। वेल बैक टू तुषा। आई नो अभी उसके पेरेंट्स भी बहुत गिल्ट में होंगे, बहुत रो रहे होंगे, लेकिन क्या फायदा रोने का, क्या फायदा गिल्ट में जाने का, जब आपकी बेटी आपको बोलती रही कि मुझे वहां तकलीफ हो रही है, मुझे ले जाओ यहाँ से, तब तो आप गए नहीं। क्या फायदा आप रोने का कि मेरी बच्ची को मार दिया या मेरी बच्ची के साथ ऐसा कर दिया, क्या फायदा बोलने का, जब बच्ची सामने से ही आगे बोल रही थी कि नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरे तो जीवन में मरण हुई है ना, इतनी प्यारी बेटी कोई है, इतनी टैलेंटेड। एक तो शादी का हवा बनाया हुआ है भाई समाज में, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स से कि यार अर्थी पे लेटी हुई लड़की जिंदा लाश की तरह लड़की से अच्छा है लड़की अकेले खुश रह ले, आपकी कम से कम जिंदा तो रहेगी, अपनी मर्जी से जी तो पाएगी, बोल पाएगी 4 लोगों से भाई कि मेरे माँ बाप जैसे भी हैं मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन नहीं, सबको यहाँ पे सो कॉल्ड इज्जत, सो कॉल्ड रेपुटेशन, सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, ईगो सेटिस्फाई करना है अपना कि हमने तो हमारी लड़की की शादी इतने बड़े घर में करी है, अब चाहे हमारी लड़की लात घूसे खा रही हो, खुश ना हो, क्या फर्क पड़ता है, हमने तो हमारी लड़की की बड़े घर में शादी करी है ना। वह लड़की की माँ ने बताया कि लड़की को वो लोग जो है दहेज के लिए हरास करते थे, आई मीन गिफ्ट्स के लिए हरास करते थे, मारते पीटते थे। मतलब बताओ इतने प्यार से वो लोग दहेज मांग रहे थे, हाँ, फिर भी इन लोगों ने नहीं दिया। और भारत में तो यार
इंसान जिससे प्यार करता है उसी को तो मारता है। एक दिन त्विषा अपनी माँ के साथ कॉल पे होती है, अपने बारे में बताती है कि क्या क्या चल रहा है उसके साथ वहां पे। इतने में उसके पति की एंट्री होती है रूम में, तो वो जल्दबाजी में फोन कट कर देती है। उसकी माँ घबरा जाती है, उसकी माँ कॉल करती है लड़के की माँ को कि जाइए जाकर के आप देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे। फिर उसके कुछ देर बाद ही लड़के की माँ का कॉल आता है कि जी आपकी लड़की ने तो फांसी लगा ली। And there is another visual of Twisha walking up the stairs. Now what happened when she walked up the stairs is unclear. हॉस्पिटल में ले गए और जब वहाँ पे फॉरेंसिक जांच हुई तो पता लगा कि फांसी लगाने से पहले लड़की को मारा पीटा गया है, उसके शरीर पे निशान थे। यही सब बातें जब लड़की अपनी माँ को बताती थी तो उसकी माँ कहती थी इग्नोर करो। तो अब इग्नोर करो आप भी। कभी कभी मेरे पास शब्द नहीं होते क्योंकि इतने सारे शब्द दिमाग में घूम रहे होते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि क्या बोल दूं। और इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सोच समझ के बोलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगता। खैर अगर तुम्हें पता हो कि जिस चीज से भी फांसी लगाई जाती है वो सबमिट करनी होती है, डॉक्टर को देना होता है, लेकिन इनके पति ने वो देने से मना कर दिया। और देते भी कैसे? अगर बेल्ट दे देते तो उसपे तो त्विषा के फिंगरप्रिंट्स मिलते ही नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म करे, ये हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल के बाद ये 1 घंटा गायब रहा है, कुछ नहीं पता इसने एविडेंस टैंपर किए हैं या इसने लड़की को इसी कपड़े में लाया जिस कपड़े में इसने इसकी हत्या की है दहेज के लिए। और हमें ये तक भी नहीं पता कि हमारी लड़की जब आ रही थी कि वो जिंदा थी, क्या थी, डेथ ऑन अराइवल शी वाज डिक्लेयर्ड। लड़कों का भी सही है, लड़की अगर मॉडल हो, उनसे ज्यादा सुंदर हो तो उनपे शक करते रहेंगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मर्दों की सोच के बारे में बात करी थी। इस वीडियो के बाद जाकर के ये वीडियो जरूर देख लेना। उसमें बेसिकली यही था कि लड़के कैसे एज्यूम करके बैठ जाते हैं कि लड़की शादी के बाद आकर के घर संभालेगी, उनके बच्चे संभालेगी, वो जो बोलेंगे वही सारे काम करेंगी, जैसे कि लड़कियां इंसान है ही नहीं। और वही सारे काम इनसे एक्सपेक्ट कर लो या बोल दो कि अगर लड़की आपसे बोले ये काम करने के लिए तो इनकी फटके चबूतरा हो जाएगी। क्योंकि लड़कों ने हमेशा अपनी माँ को देखा होता है जिनकी खुद की कोई आवाज होती नहीं है, ना ही इतनी हिम्मत होती है कि बेटी को सिखा पाए कि अगर कोई हाथ लगाए ना तो हाथ तोड़ देना, बल्कि गुलामी करना सिखाई जाती है कि नहीं नहीं उनके आगे ऐसा मत बोलना, रिश्ते बचा के रखना, बना के रखना, बदतमीजी मत करना, 4 बात कोई बोल दे तो सुन लेना। अगर आप थोड़े लिबरल है और ये बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कौन बोलता होगा यार, मेजॉरिटी आए दिन ऐसे केसेस ना यार बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर नोएडा में एक लड़की को जिंदा किया था और अभी कल की ही खबर है, कल मतलब 18 मई की ही खबर है कि एक लड़की 24 साल की छत से गिर के गई, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 14 महीने हुए थे। आप वजह जानना चाहेंगे? लड़के को फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए नहीं मिले यार, बताइए ये कोई बात होती है? मेरे जेठ की पोती है, मेरी भी बेटी है। हाँ, क्या हुआ था उनके साथ? मेरी बेटी के साथ में ये हुआ था, उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। और अभी भाई मेरे को और तुमको पता भी नहीं है कि अभी करेंटली कितनी लड़कियां इस चीज को फेस कर रही होंगी, लड़ रही होंगी, अपने माँ बाप को बता रही होंगी कि ये सब हो रहा है, प्लीज हमें ले जाओ यहाँ से। लेकिन उनके माँ बाप वेट कर रहे होंगे क्योंकि लड़की की डोली गई है तो अब अर्थी आएगी ना। जिनकी लड़कियां ये सारी चीजें सह रही हैं, घुट रही हैं एक जगह पे, उन माँ बाप से मुझे पूछना है कि किसका डर है आपको अपनी लड़की के लिए स्टैंड लेने में? किस चीज से डर रहे हैं आप? समाज से? 13वीं पे पूरी हलवा खाने आएंगे वो? इतना डर है भाई समाज का कि 4 लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि लड़की को क्यों ले आया घर पे, तो अब केस क्यों लड़ रहे हैं? मांग लीजिए जाकर के समाज से अपनी बेटी, क्या पता दे दे वो। और एक तो लड़कियों की भी सोच सेट है भाई कि अमीर लड़के से शादी करना है, लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं बेटा, कई अमीर घरों में लड़कियां ही सेट हो जाती हैं। क्या बोलूं मैं अब इस पे? अभी तक में मैंने सिर्फ 3 केस बताए हैं, वो भी सिर्फ नोएडा के, जो कि रजिस्टर हुए हैं। और तुम्हें पता है कि हमारे इधर कितने केसेस रजिस्टर होते हैं। समाज क्या बोलेगा यार, नहीं केस वेस नहीं कराना, पागल हो क्या, नहीं केस वेस नहीं कराना, अरे पर लड़की तो मर जाएगी वहां, कोई बात नहीं ना, केस नहीं कराएंगे। और ये वाला केस तो रजिस्टर भी छोड़ो, न्यूज बने हैं, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, तब तुम तक बात पहुंची है। और एक तकलीफ देने वाली बात बताऊं, क्या पता तुम्हारी माँ के साथ भी हुआ हो ये सब और वो सह गई हो, और अब वक्त बीत गया है तो वही बात होती है कि वक्त गई बात गई। कभी पूछा अपनी माँ से कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था? लड़के जो 3-4 केसेस सुन करके लड़की का तो भरोसा नहीं करना चाहिए भाई, नहीं भाई लड़की पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए यार, मीम्स बना देते हैं। सालों से जो चीजें चली आ रही हैं, जो नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, वो नहीं दिखती। ये सब चीजें जो सालों से चली आ रही हैं, नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं कॉम्प्रोमाइज के नाम पे, ये नहीं दिखती। तुम्हें इसका 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिर्फ बोल दिया जाए ना, मम्मी के पल्लू में छुप जाओगे रोते हुए। एक टाइम पे ये ऐड इंडियन टेलीविजन पे नॉर्मली चलाया जाता था। अगर आपकी लाडली आग की चपेट में आ जाए तो आप क्या करेंगी?
उसे कंबल में लपेटूंगी और फर्श पर लुढ़काऊंगी। बिल्कुल नहीं। ये तो पुराना ऐड है, पर ये आज का सच भी है। खैर दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपके बच्चे परेशान हैं या आपके आसपास में कोई ऐसे परेशान है, हेल्प देम आउट जितना भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसी और वीडियोस बना पाऊं। थैंक यू सो मच। राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके।